अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का हम अपने ड्यूरिंग डी एच एम एस करते हुए पढ़ते हैं। फ़िलासफ़ी में हम इसकी स्टडी करते हैं, केस टेकिंग में हम इसकी स्टडी करते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की जो इस्तिलाह है ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने सिंगल रेमेडी या मिनिमम जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की वो आपने प्रोवाइड करनी होती है, यानी कम से कम मेडिसिन आपने तजवीज़ करनी होती है। और उसके लिए आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम यानी मरीज़ की मुकम्मल कैफियत जो है उसका इदराक होना ज़रूरी होता है। अब मुकम्मल जो कैफियत है, जैसे इसकी एक मिसाल हम देते हैं कि एक पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है। अब नज़ला और ज़ुकाम की बेशुमार मेडिसिन हैं। अब इसकी जब हम टोटलिटी बनाते हैं तो इसके साथ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश, ठीक है, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, इसकी मोडेलिटीज़ कमी बेशी, कब आपकी जो है तकलीफ़ ज़्यादा होती है, कब कम होती है, और इस कैफियत में आपका क्या मन कर रहा है, क्या खाने को दिल कर रहा है, क्या किस चीज़ को आपका मन नहीं कर रहा है, ये जो सारी इलामात, कैफियत, जो आपकी जो सेंसेशन, डिज़ायर, कमी बेशी, ये सब जो कैफियत हैं ये आपकी टोटलिटी बनती है आपकी। तो इन तमाम इलामात और कैफियत को, सेंसेशन को, कमी बेशी को, लाइक डिसलाइक, डिज़ायर जो है, इसको एक तरतीब से एक होम्योपैथ डॉक्टर जो होता है वो नोट डाउन करता है, लिखता है अपने पास, और फिर इस मरीज़ की कंप्लीट एक पिक्चर मुआलिज के सामने आती है। और जब बस टोटलिटी उसके पास आ जाती है तो फिर उसको देख के वो तय करता है कि इसका म्याज़म कौन सा बनता है, इसकी काज क्या है, उसे मेडिकल टेस्ट अगर उसको फर्दरमोर डायग्नोसिस के लिए करवाने हैं तो कौन कौन से करवाने हैं, उसको ये तय करने में आसानी होती है कि ये जो उसकी बीमारी है, ये जो उसकी कैफियत है, ये किस स्टेज के अंदर है, किस म्याज़म के अंदर है। तो ये टोटलिटी जो है हम कैसे कलेक्ट करते हैं, इसको कलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये होता है कि मरीज़ हमें बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अलामात देता है। अब जो चीज़ें आप मरीज़ से पूछते हैं वो तो होगी आपकी मालूमात, इंफॉर्मेशन, और जो मरीज़ आपको ख़ुद बताता है वो हो जाती हैं आपकी इलामात। अब इलामात में जो है मखसूस इलामात भी हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी पिक्यूलियर सिम्टम, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, ये सारी आ जाती हैं। इसके साथ मोडेलिटीज़ आ जाती है। इसके साथ इमोशनल सिम्टम, यानी उसके साथ उसको गुस्सा है, उसकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, वो भी आपके साथ आ जाती है। तो इसके अलावा अगर आप इसको देखें टोटलिटी को, तो इसको आप लेवल ऑफ हेल्थ के ऊपर देखें तो हमने मरीज़ की फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उसकी सेक्सुअल हेल्थ, इस सब का जायज़ा लेना होता है। उसकी सारी इसी लेवल्स में हमने उसकी तरतीब से उसकी सिम्टम्स को नोट करना होता है। अब ये मरीज़ हमें बताता है, ठीक है, मरीज़ अब से हम कुछ पूछते हैं, मरीज़ के लवाहिकीन जो उसके साथ आते हैं, उसके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, वो हमें बताते हैं। उसके बाद हम जो मेडिकल टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो हमें उसकी पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ जो है उसकी जो लैब टेस्ट आप उसकी रिपोर्ट्स रिज़ल्ट्स आते हैं वो आपके साथ जो है वो आपकी मावना मददगार होती है। ये सारी बनती है आपकी टोटलिटी। फिर इसका आप एनालिसिस करते हैं, फिर इसके लिए आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके लिए पोटेंसी सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके लिए आप मैज़मेटिक रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके लिए आप डाइट केयर प्रिवेंशन जो है वो तय करते हैं, और फिर आप अपने मरीज़ को जो है उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको जो है परहेज़ वगैरह मेडिसिन का तरीक़ाकार पूरा जो है उसको समझाते हैं। तो ये सारी टोटलिटी जो है
لینا آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی کے اوپر ہماری ساری کیس ٹیکنگ جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتی ہے, کیونکہ اسی سے ہم نے ساری چیزیں جو ہے کلیکٹ کر کے اس کی ٹوٹلٹی بنا کے, اس کا میازم طے کر کے, اس کی پوٹنسی طے کر کے, دوا طے کر کے, اور اس کے ساتھ لائف سٹائل مینجمنٹ, کیئر, پروینشن, ڈائٹ پلان طے کر کے ہم نے مریض کو دینا ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.